हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द खालिद फार्मेसी। जो हमारा पहला चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो जो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है पैकेजिंग मटेरियल। देखिए, पैकेजिंग मटेरियल्स उसके टाइप्स पढ़ने हैं। पैकेजिंग मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि प्राइमरी पैकेजिंग हो गई, सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई, और उसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। और उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब उसको जब हम उसको यूज़ करेंगे तो उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये ठीक है पढ़ेंगे। और हमको पढ़ने हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गिलास, ठीक है। और कौन से पैकेजिंग मटेरियल में हम लोग कौन कौन से यूज़ करेंगे। देखिए, गिलास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक, मेटल, रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है, ठीक है। तो जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या होता है। देखिए, पैकेजिंग मटेरियल जो होता है इज एन आर्ट। पैकेजिंग मटेरियल होती है वो एक आर्ट होती है, एक साइंस होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है, जिसके जरिए हम कोई मेडिसिन हो गई तो वो देखिए उसका हम लोग कैसे उसको हैंडलिंग में वो ये हेल्प करती है, हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे हेल्प करती है। देखिए, हम थ्योरेटिकल देखते हैं। पैकेजिंग इज एन आर्ट। पैकेजिंग जो होती है वो एक आर्ट होती है, एक साइंस होती है एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मटेरियल्स, जो कि डील करती है स्टडी ऑफ मटेरियल, मटेरियल के स्टडी के साथ, एंड मेथड यूज्ड टू पैक द प्रोडक्ट, और जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को पैक करने में, उसी को ही पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं, ठीक है। उसी को ही पैकेजिंग कहते हैं। एंड आल्सो द नॉलेज ऑफ द मशीनरी यूज्ड फॉर पैकेजिंग द प्रोडक्ट, एंड ये भी, और ये नॉलेज जो भी मशीनरी की जो भी नॉलेज होती है उसको जो यूज कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए, ठीक है। एंड ए पैकेजिंग कंटेनर्स मे और मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द प्रोडक्ट। ये जो पैकेजिंग होती है तो कंटेनर होता है। देखिए, हम कंटेनर जो भी कोई भी मेडिसिन हो गई, कोई भी सिरप देख लो, तो सिरप में जिस वो बोतल में होती है जो सिरप, ठीक है, या एलिक्सर रख लो, कुछ भी रख लो, एलिक्सर, इमल्सन, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि सिरप सभी होता है, पर नहीं, सिरप होता है, कुछ एलिक्सर होता है, कुछ सस्पेंशन होता है। जैसे पैरास्टामोल की सिरप में आप लोग सॉरी, जो पैरास्टामोल सस्पेंशन होता है उसमें उसके आगे लिखा होता है सस्पेंशन, लिखा होता है, तो सिरप नहीं होती, वो सस्पेंशन होता है। हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है सस्पेंशन, एलिक्सर क्या होता है, ठीक है। एंड ए पैकेजिंग कंटेनर, जो भी कंटेनर होता है, मे और मे नॉट बी, वो हो सकता है या ना भी हो सकता है, ठीक है। इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो कंटेनर होता है जिसमें वो रखी हुई है, वो जो मेडिसिन वो उस कंटेनर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। द बेसिक पर्पज ऑफ पैकेजिंग इज, ठीक है, जो बेसिक पर्पज होता है पैकेजिंग का, इज टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी, प्यूरिटी, पोटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, पोटेंसी एंड प्यूरिटी, मतलब शुद्धता, उसकी क्वालिटी, उसकी स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना होता है। जो भी प्रोडक्ट हो गई, जैसे मेडिसिन, ड्रग्स, कोई भी हो गया, तो उसकी क्या, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, इसीलिए हम लोग पैकेजिंग करते हैं। एंड पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट इन मटेरियल हैंडलिंग। पैकेजिंग क्या इंपॉर्टेंट होता है, हैंडलिंग, मतलब जो भी मटेरियल होता है उसको हैंडल करने में, स्टोरेज करने में, एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, सो दैट दे कैन रिटेन देयर थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस। इसलिए ये मतलब ये जरूरी होता है कि थेरापेटिक कोई भी मेडिसिन है उसको यूज करने से तक उसका जो प्रभावशीलता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर पैकेजिंग, पैकेजिंग के समय से जो कंज्यूमर दे आर, जो भी कंज्यूमर यूज कर रहा है, जी पैकेजिंग हो, कोई भी मेडिसिन हो उसको पैकेजिंग किया आप लोगों ने। अब वो पैकेजिंग होने के बाद कंज्यूमर को जो भी कंज्यूमर है वो उसको यूज कर लेने तक, किस जो भी कंज्यूमर होता है उसको यूज कर लेने तक के समय में उसकी प्रभावशीलता को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसको इंश्योर करना है, प्रभावशीलता को क्या करना है, उसको बनाए रखना है, ठीक है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए, जो पैकेजिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका महत्व क्या है आखिर। तो द प्राइमरी पर्पज ऑफ पैकेजिंग, जो पैकेजिंग का प्राइमरी पर्पज है, इज टू प्रोटेक्ट मतलब उसको सुरक्षा देना, एंड इट्स कंटेंट्स फ्रॉम एनी डैमेज, जो भी उसमें कंटेंट्स है, ठीक है, उसको बचाना है किसी भी डैमेज से, कोई भी डैमेज से, दैट कुड हैपन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट के दौरान हो जाते हैं, एंड हैंडलिंग के दौरान, एंड स्टोरेज के दौरान, उससे क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। एंड पैकेजिंग रिटेन द प्रोडक्ट इंटेक्ट थ्रू आउट इट्स लॉजिस्टिक्स चेन, ठीक है। जो भी पैकेजिंग है, ठीक है, प्रोडक्ट को हमको बचाए रखना है इंटेक्ट थ्रू आउट दिस लॉजिस्टिक्स चेन, ठीक है। जो भी चेन है, जिसे मेडिसिन को हमने बनाया, ठीक है, मेडिसिन को आपने बनाया, उसको आपने कंटेनर में किया, उस पर क्लोजर लगाया, उस पर इनर किया, लाइनर किया, फिर उसको बॉक्स में रखा, उसको कॉटन में रखा, फिर उसको बॉक्स में रखा, तो फिर उसको कंज्यूमर है वो ट्रांसपोर्ट हुई, हैंडल हुई, स्टोरेज हुई, फिर वो क्या हुई, ट्रांसपोर्ट हुई, फिर क्या हुई, वो कंज्यूमर के पास गई, तो फिर उसने यूज किया, उसके बीच में जो कोई चेन कहते हैं, ठीक है। तो चेन के बीच हमको क्या करना है, इंटेक्ट करना, ठीक है, फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द एंड यूजर। वही बोल रहा है ना, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग जो भी दवाई बनाई गई है उससे टू द एंड यूजर के एंड, मतलब वो दवाई यूज कर लेने के बाद तक, ठीक है।
इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमिडिटी, लाइट एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोडक्ट को मतलब इस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम ह्यूमिडिटी, मतलब कोई भी ह्यूमन के द्वारा कोई भी कोई गलती ना करे, ठीक है। ह्यूमन जो भी ह्यूमन की, जैसे आपने अभी आप छोड़ दिए कोई भी सिरप है, उसको ऐसे ही कांच की है तो उसको छोड़ दिया तो टूट नहीं जाएगी, ऐसे ही मतलब ह्यूमिडिटी से, लाइट मतलब जो भी सूर्य होती है, सूर्य, ठीक है, जो सन से जो डायरेक्ट लाइट आती है उससे बचाना है, एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी अदर फैक्टर हो गए। एंड एडवांटेज देखते हैं क्या है, पैकेजिंग के एडवांटेज क्या है। देखिए एडवांटेज मतलब लाभ क्या है। पैकेजिंग हेल्प द प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर, जो पैकेजिंग होती है वो हेल्प करती है प्रोडक्ट को रीच द कंज्यूमर इन इकोनॉमिकल वे, इकोनॉमिकल वे के कंज्यूमर द्वारा। इंश्योरिंग प्रॉपर स्टोरेज, इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये मेंटेन रखता है प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी को, जो भी प्रोडक्ट्स आपने तैयार कर लिया उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। इट्स अलाउ प्रॉपर लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे आप लेबलिंग कर सकते हैं, उसको अलाउ करता है ये। विच मेक्स इट इजियर टू आइडेंटिफाई, इट इंश्योर हाइजीन, और ये हाइजीन और ये इंश्योर करता है उसकी शुद्धता को। इट्स डिक्रीज द प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पैकेजिंग स्मॉल क्वांटिटीज, और ये डिक्रीज प्रोडक्ट, ये मतलब ये प्रोडक्ट होता है उसको डिक्रीज, उसको कम करता है, उसके कॉस्ट को कम करता है बाय पैकेजिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, जो भी छोटी क्वांटिटीज में जो भी आपने पैकेजिंग किया है। अब कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग देखते हैं, जो भी पैकेजिंग के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए जो भी आप पैकेजिंग कर रहे हो, अगर कोई भी मेडिसिन बना रहे हो, ठीक है, तो मेडिसिन बनाते समय आप उसको कोई चीज में रखोगे ना, जैसे आपने सिरप तैयार किया तो उसको आप बोतल में रखोगे तो वो हो जाता है कंटेनर, आप उस पर जो कसने वाली होती है ढक लगाओगे, ठीक है, तो आप वो हो जाती है क्लोजर हो जाता है, ठीक है। तो हम कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग देखते हैं, ठीक है। तो कंटेनर्स क्या होता है, देखिए कंटेनर इज ए डिवाइस, एक कंटेनर जो होता है वो एक डिवाइस होता है दैट होल्ड्स द ड्रग एंड इट मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जो भी आपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कर चुके हैं वो क्या हो सकती है, मैं और मैं नोट भी, वो हो भी सकती है डायरेक्ट या मतलब कॉन्टेक्ट में, या तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना भी हो सकता है, ठीक है। एंड क्लोजर क्या होता है, इज द डिवाइसेस बाय विच इज कंटेनर कैन बी ओपनड एंड क्लोजर, जो भी बोतल होती है, ठीक है, बोतल क्या होती है, कंटेनर होती है। अब सिंपल भाषा में ये याद रखिए, जो बोतल होती है सिरप में वो क्या होती है, वो कंटेनर होती है, ठीक है, और जो क्लोजर होती है वो उसमें की वो ढक होती है, ठीक है। तो जो क्लोजर होती है, क्लोजर होता है इज द डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस होता है बाय विच इज कंटेनर विच ए कंटेनर कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड, वो जो कंटेनर के ऊपर वो क्या करता है, उससे आप ओपन कर सकते हो एंड क्लोज कर सकते हो। एंड लाइनर क्या होता है, देखिए लाइनर इज द मटेरियल दैट इज इंसर्ट इनटू ए कैप, जो लाइनर होता है वो एक मटेरियल होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है इनटू ए कैप, कैप के अंदर। एंड कॉटन क्या होता है, देखिए कॉटन इज द आउटर कवरिंग, जो ये क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, कॉटन होती है वो एक आउटर कवरिंग होती है, डेट प्रोवाइड सेकेंडरी प्रोटेक्शन, जो कि सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मैकेनिकल एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, मतलब जो भी एनवायरमेंटल एंड मैकेनिकल जो भी कोई भी हैजार्ड्स हो जाते हैं उसके अगेंस्ट क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। एंड बॉक्स क्या होता है, बॉक्स इज द डिवाइस यूज्ड फॉर पैकेजिंग मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो बॉक्स होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है पैकेजिंग के लिए, मल्टीपल पैकेजिंग होती है, आप उसमें मतलब 2-3 जिसे आपने एक सिरप तैयार कर ली, उसको आपने क्या क्या क्लोजर कर दिया, लाइलन कर दिया, अब उसमें कॉटन जो एक बॉक्स छोटा बॉक्स हुआ उसमें के अंदर सिरप को डाल दिया, अब क्या करेंगे, उस सिरप को एक बड़े बॉक्स के अंदर डालोगे ना, वही बॉक्स होता है, ठीक है, तो उसमें क्या आप मल्टीपल उसमें बॉक्स रख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।